क्या मैं भी शाही महल जा सकती हूँ? Let's start the story. सुलेमान शाह एक दिल फेंक और ख्वाबों में गुम रहने वाला बादशाह था, जो एक वसी और अरीज खूबसूरत महल में रहता था, जिसके ऊंचे गुंबद बादलों को छूते थे। उसकी 2 बीवियां, बड़ी मलिका मीराल और दूसरी मलिका महगुल, अपनी अपनी शान शौकत में रहती थीं, और उसकी 2 बेटियां महल की रौनक समझी जाती थीं। एक दिन दिल बहलाने के लिए उसने पहाड़ों की सैर का इरादा किया। बर्फ से ढकी चोटियों के बीच घोड़े पर सवार होकर वो ठंडी हवा के झोंकों में खो सा गया कि अचानक उसकी नजर एक हसीन मंजर पर जा ठहरी। एक लड़की जो पहाड़ की बुलंदी पर एक छोटे से पत्थरों के बने घर के सहन में बैठी थी। वो अपने सामने चूल्हा जलाए नीले और सुनहरी रंग का कालीन बुन रही थी। चूल्हे की हल्की आंच में उसका चेहरा सुनहरी सा चमक रहा था। उसके हाथों में रेशम और ऊन के धागे नाच रहे थे, और हवा में उस कालीन के रंग झलमलाते थे जैसे पहाड़ पर रोशनी उतर आई हो। सुलेमान शाह कुछ देर तक वहीं खड़ा उसे देखता रहा। उसके चेहरे की सादगी, मासूमियत और मेहनत के अक्स ने बादशाह के दिल में एक अनजानी कशिश जगा दी। वो वापस महल आया, मगर दिल कहीं खो गया था। न खाना भाया, न साजों की धुन। वो बस उसी पहाड़ी लड़की के ख्यालों में गुम रहा। अगली सुबह बेचैन दिल लिए वो फिर महल से निकला। रास्ते में हल्की हल्की बर्फबारी हो रही थी। पहाड़ों पर सफेद चादर फैली थी, हवा में ताजगी थी, और दरख्तों पर बर्फ के कतरे मोतियों की तरह चमक रहे थे। वो आहिस्ता आहिस्ता उस लड़की के घर के करीब पहुंचा, जहां वो मुस्कुराती हुई बर्फ में झूम रही थी, हाथों में रेशमी धागे लिए मौसम का लुत्फ ले रही थी। बर्फ के नर्म गाले उसके बालों पर गिरते और पिघल जाते, और उस लम्हे सुलेमान शाह के दिल में एक अनोखी रोशनी भर गई, जैसे किस्मत ने उसके सामने कोई ख्वाब सच कर दिया हो। कोई इतना प्यारा कैसी हो सकता? हाँ, यह सब आपकी नजर का कमाल है। Oh, I am in love. I am in love. बादशाह सुलेमान शाह ने अगली ही सुबह अपने खास सिपाही को बुलाया और हुक्म दिया, जाकर मालूम करो कि वो लड़की कौन है, किसकी बेटी है। सिपाही महल से रवाना हुआ और कई घंटों के सफर के बाद उस छोटे से पत्थरों के बने घर तक पहुंचा, जहां एक बूढ़ा जुलाहा रेशम के धागे समेट रहा था, और उसके साथ एक चमकती आंखों वाली लड़की कालीन बुन रही थी। सिपाही ने अदब से कहा, बादशाह सलामत ने आप दोनों को महल बुलाया है। यूं रामू जुलाहा और उसकी बेटी अरीना महल पहुंचाए गए। महल के सुनहरी हॉलों में रोशनी झलमला रही थी। बादशाह ने उन्हें हुक्म दिया कि वो यहाँ कालीन बुनने का काम करें, ताकि उनकी हुनरमंदी से महल की शान बढ़ सके। रामू जुलाहा और अरीना ने दिल लगाकर काम शुरू किया। अरीना निहायत जिंदा दिल, शोख और शरारती लड़की थी। कभी वो अपने बाप की टोपी उतारकर भाग जाती, कभी महल के बाग में जाकर परिंदों के साथ नाचने लगती। उसकी हंसी जैसे मौसम बहार की हवा हो, महल के हर गोशे में गूंजती। जल्द ही बादशाह सुलेमान शाह ने महसूस किया कि जब से अरीना महल में आई है, महल का माहौल ही बदल गया है। दरख्तों पर पहले से ज्यादा फूल खिलने लगे थे, परिंदे महल के सहन में चहचहाने आ गए थे, और एक दिलकश खुशबू फिजा में फैलने लगी थी, जैसे बहार खुद अरीना के कदमों के साथ आ गई हो। एक दोपहर जब सूरज नर्म रोशनी बिखेर रहा था, अरीना कालीन बुनने में मसरूफ थी। उसके हाथों में धागे नाच रहे थे, और उसके चेहरे पर मेहनत की चमक थी। बादशाह सुलेमान शाह आहिस्ता से वहां आया, कुछ देर तक उसे देखता रहा, फिर नर्म लहजे में बोला, ए हुसैन लड़की, तुम्हारी सादगी और खूबसूरती ने मेरा दिल जीत लिया है। मैं चाहता हूँ तुम महल की तीसरी मलका बनो। अरीना ने शर्म से सर झुका लिया, उसके लबों पर हल्की मुस्कुराहट थी। यूं अरीना वही पहाड़ों की सादा लड़की, जिसके हाथों में रेशम के धागे और दिल में पाक नीयत थी, सुलेमान शाह की तीसरी मलका बनकर महल में दाखिल हुई। उसके कदमों के साथ खुशबू, रोशनी और जिंदगी का नया रंग महल में उतर आया। बड़ी मलका महगिल बोले, मैं तो बेऔलाद थी, इसलिए तुम्हें सुल्तान के साथ कबूल कर लिया। तुम ये सब क्यों कर रही हो? अब इसे सबक सिखाते हैं। अगली सुबह डाइनिंग टेबल पर सुलेमान शाह और अरीना एक साथ बैठकर खाना खा रहे थे।
बड़ी मलका मिराल गुस्से से देखती रही। बादशाह के जाने के बाद महगल और मलका मिराल ने अरीना से काम करवाकर उसे सबक सिखाने की कोशिश की। अरीना ने महल में झाड़ू लगाया, सारे हॉल और कमरों को साफ किया, बर्तन धोती और आंखों में आंसू लिए किचन में खाना बनाती रही। जब सुलेमान शाह ने अरीना की इस हालत को देखा तो वो बहुत गुस्से में आया और दोनों मलका को सख्त डांटा, जिससे वो और ज्यादा नाराज हो गईं और बोली, हम इस गरीब लड़की को कभी मलका तस्लीम नहीं करेंगी। दोनों मलका मिलकर सोने की जादूगरनी के पास गईं। जादूगरनी ने कहा, अगर मैं 100 तोले सोना ना लूं तो तुम दोनों को कितिया बना दूंगी। फिर वो जादू करके एक कंघी दी और कहा, ले जाओ और देखो इस लड़की का अंजाम कैसा होता है। दोनों मलका वापस महल आईं और बड़ी खुशी खुशी अरीना और बादशाह सुलेमान के साथ खाना खाने लगे, ताकि बादशाह ये समझे कि ये अरीना की दुश्मन नहीं रही। मलका मिराल मौका पाकर कंघी अरीना के कमरे में छुपा दी। अरीना ने सोने का ताज उतार कर रख दिया तो कंघी उठाकर अपने बाल संवारने लगी। इसी वक्त वो अचानक एक काले रंग के कुत्ते में बदल गई। बादशाह सुलेमान उस वक्त सो रहा था। अरीना शोर न मचा सकी, बस वहीं बैठी रोती रही। सुबह जब बादशाह उठा तो वो हैरान और परेशान हो गया। उसने कमरे को गौर से देखा। ये कुतिया कहाँ से आई और अरीना कहाँ है? कुतिया के आंसू और बेबसी देखकर बादशाह ने फौरन समझ लिया कि ये अरीना ही है। बादशाह कुतिया को साथ लेकर बड़ी पहाड़ी पर गया। वहाँ एक बूढ़ी औरत तस्बीह लिए बैठी थी। वो कुछ पढ़ रही थी और कुत्ते पर फूंक मारती रही। इस अमल से अरीना दोबारा इंसान बन गई। औरत ने कहा, जिसने अरीना पर जादू किया था, जब वो अरीना के सामने आएगा तो उसका चेहरा काला हो जाएगा। जब वो महल में दाखिल हुए तो मलका मिराल का चेहरा स्याह हो गया। वो बहुत रोती रही, मगर अंजाम बुरा हुआ। कुछ देर बाद जादूगरनी महल आ गई और कहा, मिराल और महगल से कहा कि तुमने काम तो करवा लिया, लेकिन मेरा 100 तोला सोना कहाँ है? बादशाह को ये बात मालूम हो गई और महगल और जादूगरनी को कैद में डाल दिया गया। हसद का अंजाम बुरा निकला। दोनों सजावार साबित हुई। अरीना दिली और नीयत की साफ रखने वाली रहमदिल मलका बनी, जिसने न सिर्फ बादशाह सुलेमान बल्कि रियासत को भी बदल दिया। महल में हर तरफ खुशियाँ और सुकून फैल गए।